कैसे हो। आज हम डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक से एडवांस का बेसिक नॉलेज बताने वाले हैं। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, इसके स्कोप के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, क्या एजुकेशन आपकी होनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए, उसके बारे में नहीं जानते हैं, वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं पूरा। इसमें हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपके करियर में बहुत बेनिफिट दे जाएंगे। हो सकता है कि आपको एक पूरा एक उसमें ला देगा, करियर बनाने के लिए एक अलग ही स्कोप पे ला देंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप प्रॉपर तरीके से देखिए और समझिए कि आप डिजिटल मार्केटिंग में करियर किस टाइप से बना सकते हैं। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा और ये बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें डिजिटल मार्केटिंग आती है, हम अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन मैं ये दावे से बोल सकता हूँ कि बेसिक जानकारी के अलावा डिजिटल मार्केटिंग में लोग घुसते नहीं। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में अच्छे से इन्वॉल्व हैं वो बहुत अच्छा पैकेज कमा रहे हैं, बहुत अच्छा पैकेज कमा रहे हैं और बहुत अच्छा उनका करियर है। लेकिन यदि आप डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहते हैं तो इसमें कोई बहुत हायर एजुकेशन ना भी हो तो भी आप चल जाएगा। बस आपकी थिंकिंग अच्छा हो, आपका अप्रोच अच्छा हो, ठीक है, और आपकी बेसिक इंग्लिश नॉलेज ठीक ठाक हो तो आप डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं, ठीक है। इसमें हम आपको बताते हैं कि हमें होता क्या है डिजिटल मार्केटिंग। जैसे एक होता है ना कि आपके दिमाग पे भी आता होगा, जो लोग जानते हैं उनका तो मैं ठीक है, वो तो जानते होंगे बेसिक। जो लोग नहीं जानते वो उनके दिमाग पे आता है कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली वो टेक्निक है जिसके बेस पर हम किसी भी वेबसाइट को कीवर्ड के अकॉर्डिंग टॉप पर लाते हैं। अब कीवर्ड क्या बोला है, तो कीवर्ड होता है जो गूगल पे नॉर्मली हम सर्च करते हैं। जैसे कि मैं आपको अपना एक दो कीवर्ड बताऊं ताकि आपको समझ आए कि हम एक वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी है या हम एक आईटी कंपनी है। तो हमारे कीवर्ड क्या होंगे, वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी नियर मी, या वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन नोएडा, वेबसाइट सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन नोएडा या दिल्ली एनसीआर, कुछ भी, ठीक है। तो एक कीवर्ड होते हैं, तो इन कीवर्डों के अकॉर्डिंग हमारा बिजनेस लोगों को मिले, ठीक है, वो डिजिटल मार्केटिंग है। अब हम डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, करते कैसे हैं, ठीक है, और इसका बेसिक कीवर्ड एलिमेंट क्या है, बेसिक एलिमेंट क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक तो ये समझ में आ गया कि हम वेबसाइट को या हम अपने बिजनेस को गूगल के टॉप पे सर्च में रखते हैं या किसी भी सर्च इंजन के टॉप में रखते हैं, ठीक है। इसके बेसिक एलिमेंट बता देता हूँ जिसके बेस पे जब हम इसमें होता है कि ऑन पेज एसईओ, ठीक है। जब आप बेसिक अगर जानते होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें एक ऑन पेज एसईओ होता है। तो ऑन पेज एसईओ में हमें क्या मिलता है, एक टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडर। ये तीन चीजें हैं जो पूरे एसईओ को कंट्रोल करते हैं, सिर्फ तीन चीजें। अब आप बोलेंगे कि सर जब तीन चीजें हैं तो फिर इसको सीखने की क्या जरूरत, कोई भी सीख सकता है। नहीं भाई, पूरा खेल इन तीन चीजों पर है। टाइटल एक यूनिक टास्क है अपने आप में, जितना आप यूनिक सोच सकते हो कीवर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग और आप जो आपका वर्क है उसके अकॉर्डिंग जितना यूनिक सोच सकते हैं, ठीक है, फ्रेंडली सोच सकते हैं, ठीक है, वही आपका कारगर होता है। मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, जो हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वेबसाइट की, ठीक है, वही वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन दिखती है। तो इसको जितना अच्छा हम इफेक्टिव लिख सकते हैं, ठीक है, उतना हमारे बिजनेस में और हमारी वेबसाइट के लिए वैल्यूएबल होता है, ठीक है। और हेडर तो मैं आप थोड़ा पढ़ाऊंगा जब इसके बारे में डीप में, तब आप समझना। हेडर में हम H1, H2, H3 इनके एक हेडर होते हैं, या हेडर में जो हम लिखते हैं, ठीक है, उस पर हम क्या कीवर्ड्स लिख रहे हैं, हेडर में क्या आपको टॉपिक मतलब इसमें लिख रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, H1 में क्या दे रहे हैं, H2 में क्या दे रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे वेबसाइट की रैंकिंग गूगल सर्च में आती है। दूसरा होता है ऑफ पेज। ऑफ पेज में होता है बैकलिंक।
बहुत बार सुना होगा, लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन बैकलिंक के बारे में ज़्यादातर लोगों ने बैकलिंक के बारे में सुना है। अगर आपको अच्छे से बैकलिंक बनानी आती है, बैकलिंक का बहुत अच्छा नॉलेज है, तो आप एसईओ में बहुत कुछ कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि सिर्फ 3-4 टॉपिक हैं, इसी पर पूरा का पूरा एसईओ आपका सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको बहुत उससे देखेंगे, ठीक है, डीप में देखेंगे। अभी तो हम बेसिक बता रहे हैं। अब एक होता है कि टेक्निक ऑफ एसईओ, एसईओ की टेक्निकल ऑफ एसईओ, टेक्निकल क्या है एसईओ की, ठीक है। तो एसईओ का टेक्निकल है हमारे पास। अगर आपको टेक्निकल जब एसईओ आप करने लग जाएंगे तो इसमें है साइट की स्पीड। जब आप कोडिंग आपको थोड़ा सा आती है और आप टेक्निकल के लिए सीखेंगे, जब हम टेक्निकल एसईओ सिखाएंगे तो उस पर साइट की स्पीड आप मैनेज करेंगे। कि जैसे होता है ना कि साइट बहुत टाइम तक खुलती है, तो गूगल क्या करता है, जिसकी साइट जो साइट जितनी स्पीड से खुलती है ना, उसको रैंकिंग में उतनी ऊपर रखती है। यदि आपकी साइट स्लो खुल रही है, बहुत लेट खुल रही है, घूम रही है या कंटेंट, तो वेबसाइट आपकी जो साइट है, ठीक है, गूगल उतना ही नीचे ले जाएगा। क्योंकि गूगल हमें सबसे एफिशिएंसी और सबसे मतलब सबसे एक्यूरेट चीजें दिखाता है। उसको जो लगता है कि एक्यूरेट है, जो हमने सर्च किया उसके अकॉर्डिंग उसको वो ऊपर लाता है। तो हमें एक्यूरेसी, ठीक है, एफिशिएंसी जिसमें आपका स्पीड भी आता है, ठीक है, वो हमें मैनेज करना होता था। इसलिए आपका जो टेक्निकल एसईओ है उसमें स्पीड का बहुत यूज है। दूसरा, मोबाइल फ्रेंडली। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो गूगल उसको एसईओ में नीचे रखेगा। मोबाइल फ्रेंडली बहुत अच्छी है तो गूगल आपका एसईओ को ऊपर रखेगा, ठीक है। तो ये 3-4 टॉपिक हैं, इसी के बारे में हम बहुत अच्छा डीप में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी बिजनेसमैन हैं या जितने भी बिजनेस है, हर कोई अपनी वेबसाइट को टॉप में रखना चाहते हैं, ठीक है। टॉप में क्यों रखना चाहते हैं? देखिए, 2 चीजें होती हैं, आप समझना। एक होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारी जगह से आपको कॉल आती रहती है, ठीक है। कोई भी बिजनेस है, हर बिजनेस में लोग क्या चाहते हैं कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट आए, ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरीज आए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उनके पास डेटा पहुंचे, ठीक है। अब वो डेटा कैसे पहुंचता है? या तो आपके लोग कॉल करते हैं, कस्टमर तक पहुंचते हैं, बिजनेस कस्टमर तक पहुंचता है, यानी चाहे वो कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू, किसी के भी थ्रू, ठीक है। कस्टमर मतलब बिजनेस क्लाइंट तक पहुंचने की कोशिश करता है। उससे क्या होता है कि एफिशिएंसी उतनी नहीं होती है, क्योंकि आपका 100 में 1 लोग कोई इंटरेस्टेड होगा। लेकिन अगर कोई बिजनेस एसईओ अच्छा करता है तो उसमें उस केस में क्या होता है कि क्लाइंट, जब हम बार-बार देखते हैं, आप देखते होंगे कि आप YouTube सर्च कर रहे हैं तो कोई बिजनेस आपको बार-बार दिख रहा है, कोई ऐड बार-बार दिख रहा है, तो फिर आप उसमें फ्रेंडली हो जाते हैं और उनको, अगर कोई आपको काम कराना है या कुछ खाने पीने की चीज़ों का ऐड आ रहा है, किसी भी चीज़ का, तो फिर आप वहाँ तक पहुँचते हैं और आप उनको कॉल करते हैं, अप्रोच करते हैं। तो होता है कि या तो बिजनेस कस्टमर तक पहुँचे या फिर कस्टमर बिजनेस तक आए। तो एसईओ क्या करता है, हम जो एसईओ करते हैं उसमें क्या होता है, कस्टमर को हम अपने तक लाते हैं। लेकिन जब कस्टमर आपके पास तक आएगा तो 80% वही कस्टमर आएगा जो इंटरेस्टेड होगा और पहले से उसका पूरा मूड होगा आपसे जुड़ने का, ठीक है। जब वो आपसे जुड़ता है तो ये मान के चलिए कि आपको मेहनत कम होती है। फिर आप बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि बिजनेस वाले लोग भी क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सैलरी बैठा के कॉलिंग पे या हायरिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन होना क्या चाहिए कि आप एसईओ पे अगर लोगों को बिठाते हैं, या बहुत सारे बिजनेस बिठाते हैं जो स्मार्ट बिजनेस हैं जिनके वो बिठाते हैं, एसईओ ही कराते हैं सबसे ज़्यादा, और उसके बेस पे वो सबसे ज़्यादा अर्निंग भी करते हैं। तो उससे आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ती है। तो एसईओ एक ऐसा पार्ट है, मैं ये सब इसलिए बता रहा था आपको कि एसईओ एक ऐसा पार्ट है जो फ्यूचर में, ठीक है, आपके करियर को इतना ग्रोथ देगा, इतना बूस्टअप देगा कि कोई भी चीज नहीं देगी। क्योंकि ओवरऑल आज के टाइम पे हर कहीं एक खींचातानी है कि हम बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा अपने पास कैसे लाएं, और ये सिर्फ और सिर्फ कर सकता है हमारा एसईओ। तो आप डिजिटल मार्केटिंग यदि आप सीखना चाहते हैं, आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। अर्जेंट IT सॉल्यूशन में आपको बहुत अच्छी सी चीज़ सिखाई जाती हैं। और यदि आप बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी और आपको अपने बिजनेस का बूस्टअप करना है, तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो लोग सीख रहे हैं इंटर्नशिप पे या जो कर चुके हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके बिजनेस को बहुत अच्छे से समझते हैं, उसको केयर करते हैं और बहुत इफेक्टिव कॉस्ट में चीज़ें को ग्रोथ कर देंगे। और जिन जिन का भी हम काम कर रहे हैं,
हर एक बिजनेस को हम अभी भी एक सही पोजीशन पे रखते हैं। तो आप हमसे अगर जुड़ना है तो बेशक जुड़िए, और इसमें हम एसईओ का और डिजिटल मार्केटिंग का रेगुलर बेस पे कुछ ना कुछ क्लास हम डेली देते रहते, बताते रहते हैं। मैं प्रैक्टिकली हम जो बताते हैं, ठीक है, वो प्रैक्टिकली से ज़्यादा आपको बराबर बताएंगे, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल ऐसा बताएंगे कि आप अगर प्रैक्टिकल करोगे खुद से तो कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमें एक एक पॉइंट हम क्लियर करेंगे। जब आप हमसे सीखना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें सीखना कितना ईजी था, क्योंकि जब तक आपको किसी भी चीज़ की ओवरऑल फिगर नहीं पता चलेगा तब तक आप उसमें बेटर तरीके से काम नहीं कर पाओगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम डिजिटल मार्केटिंग के डीप में बताएंगे, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और अच्छे से समझाएंगे, एक एक टॉपिक पे समझाएंगे, जिससे आपको बहुत सिंपली तरीके से समझ में आएगी और आप अच्छा कर पाएंगे, करियर में ग्रोथ कर पाएंगे। थैंक यू।